नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल मतलब चतुर्भुजों के प्रकार। तो चतुर्भुज के क्या प्रकार होते हैं, चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं, मैं आप डिस्कस करूंगा यहाँ आपको। तो पहला टाइप हम लोग लेते हैं, सब लोग जानते हैं। पहला टाइप बहुत सिंपल है, क्या है? आयत लेते हैं। आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे? आयत। आयत कहा जाएगा। तो आयत जो होता है इसमें क्या होता है? लंबाई होगा और क्या होगा? चौड़ाई होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होता है, लंबाई, और ये क्या हो गया? चौड़ाई। तो लंबाई को हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और चौड़ाई को बी से। इसका नामकरण कर दे रहे हैं ए बी सी डी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एल इंटू बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसका परिमाप भी निकाल लेते हैं। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों? परिमाप क्या होगा? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, इसका परिमाप हो जाएगा। अगर मान लीजिए लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में है तो क्या एरिया किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में परिमाप की बात करेंगे तो ये किस में आएगा? सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? इसका पूरा एरिया बताएगा। और परिमाप में क्या होता है? उसकी आयत के चारों तरफ की लंबाई, इसका क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा? एल इंटू बी एरिया मिलेगा आयत का, क्षेत्रफल, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का परिमाप 2l प्लस बी। वैल्यू दिया रहेगा, आप एरिया भी निकाल सकते हैं फार्मूले से और यहाँ इसका परिमाप निकाल सकते हैं। अगला टाइप जो होगा इस चतुर्भुज का क्या होगा? स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर इसको क्या बोलेंगे? वर्ग। तो वर्ग क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हों। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हो उसे क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। चित्र बना दे रहे हैं, वर्ग, इसके चारों भुजा बराबर, मतलब सारे जितने भी साइड होंगे ए मान लेते हैं। मान लीजिए ABCD एक क्वाड्रेटल है। तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग ऐसा चतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर है, इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड का होल वर्ग, तो साइड का स्क्वायर, या हिंदी में कह सकते हो भुजा की घात 2। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं चारों तरफ की जो लंबाई होगा उसका परिमाप होता है। तो इसमें चारों भुजाएं सेम है और हमारे पास कितने साइड? 4 साइड हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो क्या हो जाएगा? चारों को ऐड करेंगे, हमारा क्या परिमाप आ जाएगा? 4A आ जाएगा। तो ये परिमाप हो जाएगा इसका। और ये इसका क्या है? क्षेत्रफल क्या होगा? साइड का स्क्वायर, और परिमाप क्या होगा? 4 इंटू साइड। तो ये आयत हुआ और क्या हुआ? वर्ग हुआ। अगला क्वाड्रेटल समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर भी हो और समांतर भी हो। और समांतर चतुर्भुज प्रॉपर्टी क्या होता है? आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बराबर किसके होगा? C के, और B बराबर किसके होगा? D के। एक ही तरफ के युग्म का कोण क्या हो जाएगा? कोणों का योगफल 180 होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकलता है। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ पे एक लंबवत ड्रा करेंगे, ऊंचाई, ये लंबवत ऊंचाई है h, और इसका आधार मान लेते हैं b।
और इसकी भी कोई लंबाई दे दे रहे, मान लीजिए ये है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, लंबवत ऊंचाई। इससे इसका क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। परिमाप भी निकल जाएगा इसका, अगर ये है परिमाप आ जाएगा, परिमाप वही होगा जो आयत का होगा 2l + b, इसका परिमाप भी आ जाएगा। अगर लेंथ और ब्रेथ है, अगर ए भी है तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a + b आ जाएगा। तो एरिया याद रखिएगा, आधार गुणे ऊंचाई से निकलेगा इसका। फिर अगला चतुर्भुज क्या होगा, रोम्बस। रोम्बस को क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं इसको, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा बराबर भी हो और समांतर भी हो, बराबर हो समांतर, उसे क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे। समचतुर्भुज जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। मान लीजिए ओ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी होता है, अगर हमें विकर्ण दिया गया हो, मान लीजिए लेट AC = अगर क्या है D1 है और BD = क्या है D2 है। मान लीजिए एक विकर्ण D1 है, दूसरा क्या है D2 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा बच्चों। क्या होता है 1/2 D1 × D2। तो लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 D1 × D2। यदि डायगोनल दिया गया है, विकर्ण दिया गया हो समचतुर्भुज का D1 D2, तो आसानी से हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, रोम्बस कहा जाता है इंग्लिश में। और लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस = 1/2 D1 × D2। और भी क्या डिटेल हैं आप हमारे पास, जैसे उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। और भी टाइप होते हैं, जैसे उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रेटल। उत्तल चतुर्भुज कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा, काइट के आकार का होता है उत्तल चतुर्भुज। इस तरह हम लोग उत्तल चतुर्भुज बना देंगे, ABCD। ये क्या कहलाएगा, हमारा उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा। और अवतल चतुर्भुज भी होता है, अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज को क्या बोलेंगे, कॉनकेव क्वाड्रेटल। कॉनकेव क्वाड्रेटल कैसे बनाएंगे, थोड़ा इसका इस तरह बनेगा चित्र। जैसे कॉन्वेक्स में, उत्तल में क्या उभरा हुआ रहेगा कोना, और इसमें इस तरह बनाएंगे, थोड़ा चपटा रहेगा कोना, इस तरह बनेगा ABCD। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अवतल चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज हुआ, एक क्या हुआ, अवतल चतुर्भुज। तो बच्चों चतुर्भुज, विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज हम लोगों ने सीखा, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज। इसको लिखिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा और सारे फार्मूले बच्चों याद कर लेना, प्रैक्टिस करके बार बार प्रैक्टिस करना और लिखिएगा, याद कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। लिख के पढ़ा करो, चित्र बना के और उसको लिखा करो, एरिया क्या होता है, आयत क्या होता है। जब लिख के पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको याद रहेगा, और ऐसे केवल देख लोगे तो इस तरह नहीं, उसको प्रैक्टिस किया कीजिए, लिखा कीजिए और याद किया। अगला चतुर्भुज क्या होगा, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपजियम। ट्रेपजियम का डेफिनेशन क्या होगा, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म समांतर किंतु असमान होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म समांतर किंतु असमान होता है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक युग्म समांतर किंतु असमान होता है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। मान लेते हैं इसकी एक जो समांतर भुजा है, असमान समांतर भुजा है, एक A है और दूसरा मान लेते हैं B है, और इसकी एक लंबवत ऊंचाई भी मान लेते हैं, वो क्या है, H है।
ये ऊंचाई इसकी एक भुजा पे क्या होगी, लंब, इसलिए और भी ये सब क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल। क्या बोलेंगे, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई, या ऐसा लिख दे, हाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं पहले, गुणे ऊंचाई। अब इसको शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं बच्चों, मैथमेटिकल भाषा में 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल का मतलब AB प्लस CD इंटू ऊंचाई को मान लेते हैं क्या है, DM इंटू DM। तो 1/2 हो जाएगा समांतर भुजाओं का योगफल मतलब A प्लस B इंटू H। तो याद कैसे करेंगे इसको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल मतलब A प्लस B इंटू लंबवत ऊंचाई H। तो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यदि हमें समांतर भुजाओं जो समांतर भुजा है किंतु इसका एक युग्म क्या है, समांतर है किंतु असमान है, तो यदि इसकी वैल्यू दिया गया हो, AB और CD का मान दिया गया, ऊंचाई दिया गया हो, तो वैल्यू रख के हम लोग आसानी से समंद्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस तरह हम लोगों ने क्या सीखा, चतुर्भुज के प्रकार, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, फार्मूला सब याद कर लीजिएगा बच्चों आसानी से। और इस वीडियो को आप देखिए, अपने जो भी पढ़ने वाले आपके साथी हैं, दोस्त यार है, और जो भी फ्रेंड्स आपके उनको शेयर कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है, और वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।